जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और साथियों, आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है इंडियन नेवी MR एग्जाम 2026 के लिए टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके 14 और 15 मई के एग्जाम के लिए जो है काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। और साथियों, ये सभी क्वेश्चन आपके नेवी MR के एग्जाम में आपको ये सभी प्रश्न पूछे गए प्रश्न हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। आप अच्छे से इन सभी प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा गया है कि कुमाऊं नृत्य किस राज्य से संबंधित है। चलिए बताएंगे आप। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे प्रश्न हैं जो कि आपके एग्जाम में 100% आपको ये सभी प्रश्न पूछे जाएंगे। और बताइए कि कुमाऊं नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो कुमाऊं नृत्य संबंधित हो जाएंगे आपके उत्तराखंड से। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है उत्तराखंड से। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है और प्रश्न है कि मॉरीशस की राजधानी क्या है। तो मॉरीशस की जो राजधानी होगा ये क्या हो जाएंगे। तो मॉरीशस की राजधानी हो जाएंगे पोर्ट लुइस। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है पोर्ट लुइस। अगला प्रश्न यहाँ पे है क्यूबा का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो याद रखेंगे क्यूबा का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो क्यूबा का राष्ट्रीय खेल जो है यहाँ पे हो जाएंगे बेसबॉल। ऑप्शन ए कीजिएगा, सही जवाब बेसबॉल होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति जो है कौन थे। तो भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति जो है यहाँ पे डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। ऑप्शन सी सही जवाब है डॉक्टर जाकिर हुसैन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि पुट शब्द का संबंध जो है किस खेल से है। तो पुट शब्द का संबंध जो है ये किस खेल से है। तो पुट शब्द का संबंध जो है ये हो जाएंगे आपके गोल्फ खेल से। ऑप्शन ए सही जवाब है गोल्फ खेल से होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहां पे पूछा है कि भारत की इस्पात नगरी किसे जो है कहा जाता है। तो भारत की इस्पात नगरी किससे कहा जाता है। तो भारत की इस्पात नगरी हम सभी लोग जो है यहाँ पे जमशेदपुर को कहते हैं। ऑप्शन डी करेंगे, सही जवाब जमशेदपुर को कहते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि टीपू सुल्तान को कहाँ का शेर कहा जाता है। तो याद रखेंगे कि टीपू सुल्तान को कहाँ का शेर कहा जाता है। तो टीपू सुल्तान को जो है आपके मैसूर का शेर कहा जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब, मैसूर का शेर कहते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। तो 8 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी है बुल्लर झील। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि द्रोणाचार्य पुरस्कार में कितनी नगद राशि जो है दी जाती है। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार में कितनी नगद राशि दी जाती है। तो याद रख लीजिएगा, इनमें दिए जाते हैं 15 लाख रुपए राशि। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहाँ पे है कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का संबंध जो है किस खेल से है। तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का संबंध जो है ये किस खेल से है। तो 14 क्वेश्चन का सही जवाब सी होगा क्रिकेट से। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न पूछा है द सेकेंड वर्ल्ड वॉर पुस्तक किसने लिखी है। तो द सेकेंड वर्ल्ड वॉर पुस्तक किसने लिखी है। तो इस पुस्तक को लिखे गए हैं आपके विंस्टन चर्चिल के द्वारा। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है
नौसेना का कप्तान पद थल सेना के किस पद के बराबर होता है? तो नौसेना का कप्तान पद थल सेना के किस पद के बराबर होता है? तो ये हो जाएंगे आप सभी लोगों का कर्नल के। ऑप्शन सी सही जवाब है, कर्नल के होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहां पे पूछा है कि मासिन राम नामक स्थान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो याद रखेंगे मासिन राम नामक स्थान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित हो जाएगा मेघालय में। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है, मेघालय में होगा। चलिए अगला प्रश्न यहां पे है कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से होगा? तो यहां पे 14 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी रहेगा, क्रिकेट से। ऑप्शन सी सही जवाब है, क्रिकेट से होगा। चलिए अगला प्रश्न यहां पे है भगवान बुद्ध के उपदेश मुख्य रूप से किस भाषा में है? चलिए बताएंगे आप। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो इस क्लास को एक बार आप लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताइए कि भगवान बुद्ध के उपदेश मुख्य रूप से किस भाषा में है? तो ये हो जाएंगे आप सभी लोगों का पाली भाषा में। ऑप्शन सी सही जवाब है, पाली भाषा में। अगला प्रश्न है कि लिफ्ट का आविष्कार किसने किया था? तो लिफ्ट का आविष्कार किसने किया था? तो लिफ्ट का आविष्कार किए थे एलिसा ओटिस। ऑप्शन ए सही जवाब है, एलिसा ओटिस किए थे। अगला प्रश्न यहां पे है बीरबल के बचपन का नाम क्या था? तो बीरबल के बचपन का नाम क्या था? तो याद रखेंगे बीरबल के बचपन का नाम था महेश दास। ऑप्शन यहां पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, महेश दास हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से किसके लिए प्रसिद्ध होगा? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये मुख्य रूप से हो जाएंगे एक सींग वाले गेंडा के लिए। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न यहां पे है कि चिकनगुनिया बीमारी किसके कारण होती है? तो चिकनगुनिया बीमारी किसके कारण होती है? तो चिकनगुनिया बीमारी जो है ये होते हैं मच्छर के कारण। ऑप्शन यहां पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न यहां पे है भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर जो है ना कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर जो है शक संवत होगा। ऑप्शन यहां पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, शक संवत होगा। अगला प्रश्न यहां पे है कंप्यूटर के संदर्भ में डीपीटी का फुल फॉर्म जो है क्या है? तो कंप्यूटर के संदर्भ में डीटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ऑप्शन यहां पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो याद रख लेंगे कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप जो है यहां पे हो जाएंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑप्शन सी सही जवाब है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। अगला प्रश्न यहां पे है कि राजा जी किसका जो है लोकप्रिय उपनाम था? तो राजा जी किसका लोकप्रिय उपनाम था? तो ये चक्रवर्ती राजगोपालचारी के थे। ऑप्शन यहां पे 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि सिक्किम की राजधानी क्या है? तो याद रखिएगा सिक्किम की राजधानी क्या है? तो सिक्किम की राजधानी हो जाएंगे गंगटोक। ऑप्शन ए सही जवाब है, गंगटोक हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न पूछा है कि विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? तो याद रखेंगे कि विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B9 का रासायनिक नाम हो जाएंगे थायमिन। ऑप्शन यहां पे 20 सही जवाब होगा, थायमिन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहां पे है सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह होगा शुक्र ग्रह। ऑप्शन यहां पे डी सही जवाब है, शुक्र ग्रह जो सबसे चमकीला ग्रह है। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि शुद्ध जल का pH मान जो है कितना होता है?
तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान हो जाएंगे आपके 7। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, 7 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और प्रश्न पूछा है कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली ध्वनियों को क्या कहते हैं? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज वाली आवृत्ति वाली ध्वनियों को क्या कहते हैं? तो इस ध्वनियों को कहते हैं श्रव्य ध्वनियां। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, श्रव्य ध्वनियां कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि परमाणु का तरबूज मॉडल किसने दिया था? तो परमाणु का तरबूज मॉडल किसने दिया था? तो 29 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे जो है बी हो जाएंगे, जे थॉमसन दिए थे। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या होगा? तो इनका रासायनिक नाम होगा फोलिक एसिड। ऑप्शन सी कीजिएगा, सही जवाब फोलिक एसिड होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि एक वस्तु में लगने वाला 10 न्यूटन का बल उसे बल की दिशा में 5 मीटर तक विस्थापित कर देता है, तो किया गया कार्य क्या होगा? तो याद रखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे 50 जूल। ऑप्शन ए सही जवाब है, 50 जूल होगा। चलिए अगला प्रश्न है, धातुओं की वेल्डिंग में प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी है? तो धातुओं की वेल्डिंग में प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी है? तो यहाँ पे हो जाएंगे एसिटिलीन। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, एसिटिलीन। अगला प्रश्न यहाँ पे है, विद्युत हीटर के टर्मिनल के मध्य विभवांतर 75 वोल्ट है। यदि स्रोत 5 द्वारा एम्पियर की धारा बहती है तो प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो यहाँ पे प्रतिरोध का मान 15 ओम हो जाएगा। ऑप्शन बी करेंगे सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? तो दाब का एसआई मात्रक जो है यहाँ पे होते हैं पास्कल। ऑप्शन बी करेंगे सही जवाब, पास्कल होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा किसने दी थी? तो गुरुत्वाकर्षण नियम की जो परिभाषा है यह किसने दिया था? तो गुरुत्वाकर्षण नियम की जो परिभाषा दी गई थी, यह परिभाषा आइजैक न्यूटन के द्वारा दी गई थी। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा सही जवाब, आइजैक न्यूटन के द्वारा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप जो है इस क्लास को साथियों लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।